श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपके फुटकर प्रश्नों के फुटकर उत्तर दूंगा। बने रहिए वीडियो में। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। संवत 2083 का श्री भादव माता पंचांग बाजार में आ चुका है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें मंडलस्थ देव की स्थापना कहाँ होगी, द्विघटिका मुहूर्त आदि पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि आप विभिन्न मंडलों का स्थान बताएं। तो ये एक हाथ या आधा हाथ ऊंचा या तो यजमान या आचार्य का हाथ होना चाहिए और 16 हाथ लंबा 16 हाथ चौड़ा होना चाहिए। उत्तम मंडप 16 हाथ का है, उससे ऊपर बढ़ाते जाएंगे सभी उत्तम है। 8 हाथ चौड़ा 8 हाथ लंबा अधम मंडप है, 10 हाथ का भी अधम है, 12 और 14 हाथ का मध्यम है। इस प्रकार से मंडप बनावे। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। यहाँ पर वसोरधारा अर्थात सप्तघृत मात्र का, यहाँ गणेश जी, षोडश मातृका, और द्वादश विनायक ये यहाँ बिठाएंगे। यहाँ पर वास्तु जी होंगे, यहाँ पर भैरव या क्षेत्रपाल भैरव एक ही बात है। यहाँ पर 64 योगिनी, 2 मंडल होंगे। प्रत्येक मंडल पर एक कलश लगेगा। योगिनी मंडल पर 3 कलश लगेंगे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इस मंडल पर 3 कलश, बाकी सभी मंडलों पर एक एक कलश लगेगा। यहाँ 9 ग्रह, उसके अधिपति और प्रत्यधिपति 27 देवता होंगे। यहाँ जो चबूतरियाँ बनेगी वो 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी, 1 हाथ ऊंची। इस चबूतरे के ऊपर चबूतरी बनेगी इनकी सबकी, जिनको वेदिका कहेंगे। वेदी बनेगी। यहाँ यज्ञेश्वर कलश, यहाँ सेंटर में 3 या 4 हाथ लंबी चौड़ी एक वेदी बनेगी। उसके ऊपर भद्रमंडल बनेगा। भद्रमंडल। अब यदि आप शिव जी की स्थापना करते हैं तो लिंग तो भद्रमंडल, देवी के लिए देवी का मंडल बनेगा, गणेश जी के लिए गणेश जी का मंडल बनेगा। और यदि आपको कुछ भी मंडल बनाने में दिक्कत आ रही है तो सर्वतोभद्र मंडल सभी देवताओं के लिए प्रशस्त हैं। तो यहाँ सर्वतोभद्र मंडल बनेगा और यहाँ सेंटर में
यज्ञ कुंड बनेगा, यज्ञ कुंड, प्रधान यज्ञ कुंड यहाँ बनता है। अब देखिए किसी में मतांतर है कि ये मंडल यहाँ और ये कुंड यहाँ बनता है, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है। और एक उल्लेख ये भी है कि योगिनी मंडल भी यहाँ बने, ऐसा भी उल्लेख है, परंतु भैरव जी के साथ माता जी का होना उचित माना गया है। तो इस प्रकार से आप मंडल बना सकते हैं। इनमें अगर आप पूरा मंडप बना रहे हैं तो इनके 4 खंभे यहाँ लगेंगे, बाकी सभी खंभों की नाप होगी, किस खंभे में कौन से देवता होंगे वो उनका विन्यास भी इनमें किया जाएगा। इस चबूतरे के बाहर 1 हाथ चौड़ी एक जो बोने के लिए यव बोने के लिए पट्टिका होगी, उसको रोजाना पानी से सींचना पड़ेगा, जो बड़े हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप मंडल बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न आया है कि आपने चोगड़िए का उपयोग किया है कलश स्थापना में, तो क्या चोगड़िया उचित है या लग्न उचित है या द्विघटिका मुहूर्त उचित है? तो देखिए, चोगड़िया हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, ये आयातित हैं। किसी क्षेत्र विशेष में चलता होगा, उसको सबने अंगीकार कर लिया। बाकी जिस समय चोगड़िया अमृत का, शुभ का या लाभ का है और उस समय यदि लग्न ही गलत हैं तो वो चोगड़िया किसी काम का नहीं है। परंतु वर्तमान की देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चोगड़िए को देखकर मुहूर्त देना पड़ता है, ये पंचांगकर्ताओं की मजबूरी है। चोगड़िए से मुहूर्त नहीं देना चाहिए, मुहूर्त लग्न शुद्धि देखकर देना चाहिए। आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि लग्न शुद्धि आवश्यक है, चोगड़िया की शुद्धि आवश्यक नहीं है। चोगड़िया तो रोग भी हो, काल भी हो, उद्वेग हो, परंतु लग्न की शुद्धि हो तो उन चोगड़िए का दोष होता ही नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान में राहु काल आयातित हो गया है, राहु काल को पहले हम जानते ही नहीं थे, पर वो पता नहीं कहाँ से आया और हमको स्वीकार करना पड़ा। आज हम मुहूर्त निकाल देते हैं तो यजमान ही रोक देता है, पंडित जी इस समय तो राहु काल रहेगा। अब पंडित जी क्या कहें, अब उनको समझाने से भी कोई मतलब नहीं। राहु काल रहेगा मतलब शुभ कार्य कर ही नहीं सकते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि राहु काल का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है राहु काल का, क्योंकि गुरुवार को 1:30 से 3 में राहु काल होता है और उस समय चोगड़िया भी शुभ होता है, अच्छा चोगड़िया रहता है उस समय, फिर भी हम राहु काल को छोड़ते ही हैं। अगर लग्न शुद्धि भी मिल जाए तो राहु काल मिल रहा है तो यजमान मुहूर्त करता ही नहीं है कि पंडित जी तो कुछ नहीं जानते हैं। पर अब क्या कर सकते हैं, राहु काल का कोई मतलब नहीं है, राहु काल को देखना ही नहीं चाहिए। अब अगले बिंदु पर यदि हम आते हैं तो उनने कहा था ये द्विघटिका मुहूर्त क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये वस्तुतः औसत मान है द्विघटिका, 2 घटिका, इसको मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त प्रत्येक मुहूर्त का एक नाम है। मोटे रूप में दिन का मान 30 घटी और रात्रि का मान 30 घटी होता है। 30 घटी में दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, रात्रि में भी 15 मुहूर्त होते हैं। 30 में 15 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेंगे, शेष नहीं, भागफल आएगा। आप ये मत सोचना कि शेष बच जाएंगे, शेष नहीं बचेंगे, भागफल बचेंगे। तो जो 2 भागफल आएगा वही द्विघटिका है, और इसलिए दिनमान में 15 का भाग लगाने से जो 2 आया, इससे उसको द्विघटिका मुहूर्त कह दिया। पर वस्तुतः वो 2 घटिका होता नहीं है। साल में 2 बार जब दिन रात बराबर होते हैं
तब आपका मुहूर्त 2 घटिका का होता है। यहाँ या फिर जहाँ पर अक्षांश 0-0 है वहाँ पर 12 महीने एक मुहूर्त 2 घटिका ही होता है। तो सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे। सूर्यास्त यदि 5, 6, 7 में है तो उसमें 12 घंटे जोड़ के घटाएंगे, अर्थात सूर्यास्त को रेलवे टाइम में करेंगे और उसमें से सूर्योदय घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर प्राप्त होगा उसमें 15 का भाग लगा देंगे तो एक मुहूर्त का मान होगा। इस एक मुहूर्त के मान को सूर्योदय में जोड़ते जाएंगे तो 15 मुहूर्तों के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगले दिन के सूर्योदय में से आज का सूर्यास्त घटा देंगे और प्राप्त अंतर में 15 का भाग लगा देंगे तो रात के एक मुहूर्त का मान प्राप्त होगा। इसको सूर्यास्त में जोड़ते जाएंगे बार बार तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 15 मुहूर्तों के मान प्राप्त हो जाएंगे। रात और दिन दोनों के मुहूर्तों को जोड़ेंगे तो योगफल 4 आएगा। चाहे दिन छोटा होगा तो रात बड़ी हो जाएगी, रात छोटी होगी तो दिन बड़ा हो जाएगा, पर दोनों के एक मुहूर्त का मान, दिन का एक मुहूर्त का मान और रात के एक मुहूर्त का मान, दोनों का योग 4 घटी होगा। तो इन 15 ही दिन के मुहूर्तों के और 15 ही रात के मुहूर्तों के नाम अलग अलग हैं। जो आप अभिजीत वेला कहते हैं वो दिन का 8वां मुहूर्त है। दिन के 8वें मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक मुहूर्त का मान 2 घटी होता है, इसीलिए उसको मुहूर्त कहते हैं। और अगर आपको शुद्ध अभिजीत वेला निकालनी है तो इस प्रकार से सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, 15 का भाग लगाएंगे, 15 का भाग लगाकर जो भागफल आएगा उसको सूर्योदय में 7 बार जोड़ देंगे तो अभिजीत का प्रवेश काल प्राप्त होगा और 8वीं बार जोड़ने से जो योगफल आएगा वो अभिजीत की समाप्ति का काल प्राप्त होगा। बुधवार के दिन अभिजीत वेला प्रशस्त नहीं कही गई हैं, बुधवार को अभिजीत वेला नहीं होती हैं। तो इस प्रकार आज का आपके प्रश्नों के उत्तर का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। और आपके मन में कोई प्रश्न आवे तो कोशिश करूँगा कि मैं उनके उत्तर दूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।